हाँ, शिवोहम। शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही क्या? कल क्या सुनाया था? चलो, अच्छी बात है। ठीक बात। तो बंधन किस प्रकार से होता है, इस पर हमने कल चर्चा की थी, ठीक है ना? अच्छा, चलो अब ये बताओ, इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा किसके द्वारा होगी? अर्थात कौन इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे? ठीक बात है। और भी कोई साधक बोलो, बंधन से कौन छूटना चाहेगा? और भी? बहुत बहुत अच्छी बात है। समस्त साधकों को एक ही रहस्य समझ में आना चाहिए। ये बाकी की बातें बाद में होती हैं। करुणाल जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया था, फिर भी कहने का मतलब, ये मूल सहित विद्या, ये बात फिर अलग रह जाती। मूल सहित विद्या से छूटने का नाम ही तो बंधन से छूटना। परंतु प्रश्न जिस भाषा में किया जाता है, उत्तर भी उसी भाषा में देना होता है। दुखों से कौन छूटना चाहेगा? जो जो दुख को दुख समझेगा। तो बंधन से कौन छूटना चाहेगा? जो बंधन को जो बंधन को बंधन समझेगा, सचमुच में वह साधक ही बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। थोड़ा इस जगह पर अच्छी तरह से परिमार्जन कर लेते हैं। होता क्या है कि बंधन को जानते सब है, परंतु बंधन को बंधन नहीं समझते हैं। जब बंधन में ही हम रस लेने लग जाते हैं, बंधन को ही मौज मस्ती का साधन बना लेते हैं, बंधन में ही जब हम सुख की कल्पना कर लेते हैं, तो सच्ची बात यह है कि बंधन से छूटने का उनका इरादा 1% भी है नहीं। आ रहा समझ में? हाँ, थोड़ा शेर की तरह गर्जा करो, ऐसे डरा मत करो जैसे मरे मरे हो रहे, जबरदस्ती से पकड़ के मान दिया हो किसी ने। अच्छा, विचार करके बताओ, हम संसार की मौज मस्ती मनोरंजन भी करते रहे और मुक्ति की चेष्टा भी करें, तो संभव हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब, या तो मौज मस्ती मनोरंजन ही कर लो, अथवा सत्य का साक्षात्कार ही कर लो। ये दोनों का कहने का मतलब जोड़ा नहीं होता है। तो सर्वप्रथम इस बात का, बंधन के स्वरूप को समझने के बाद में इस रहस्य को समझने का प्रयास करना चाहिए कि बंधन के स्वरूप को हमने समझ लिया, परंतु सचमुच में हम अपने आप को बंधे हुए समझ रहे हैं या नहीं। होता क्या है कि बंधन के स्वरूप को हम समझ करके दूसरों को समझाने लग जाते हैं कि इस प्रकार से बंधन होता है, तुम बंधन में हो और इससे छूटने के लिए हमारे पास आओ। ये भले हम कर लेंगे, परंतु हम अपना विचार करते ही नहीं। आ रहा समझ में? कहने का मतलब इस जगह पर,
ये विशेष बात है कि हम संसार को कितना महत्व दे रहे हैं और सत्संग को कितना महत्व दे रहे हैं। समझो कोई 12-12 घंटे लगातार संसार सांसारिक पुरुषों का संग करे, संसार के पदार्थों का संग करे, संसार के पद पदार्थों को महत्व दे, अनात्म प्रपंच को ही विशेष रूप से महत्व दे, तो बताओ वह बंधन को बंधन समझ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब यहाँ पर तो बताया गया है कि एक क्षण भर के लिए भी यदि भेदवादी पामर पुरुषों का संग हो जाए तो अपने का न पुत्र शोक से बढ़ करके अधिक पश्चाताप करना चाहिए। एक क्षण के लिए संत महापुरुष बताते, और फिर कहने का मतलब लोग तो 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे, जैसे आप लोग ये फोन वगैरह चलाते हो ना, तो कहने का मतलब विचार करके देखा करो, आप 2-2 घंटे यदि लगातार ऑनलाइन रह करके संसारी लोगों से बातें करते हो तो सचमुच में सत्य के साधक हो या मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हो? 3-3 घंटे पिक्चर देख करके आते हो, वहीं पर बैठे रहते हो, 2-2 4-4 घंटे होटलों के अंतर्गत बैठे रहते हो, भेदवादी पामर पुरुषों का संग करते हो, तो वास्तव में आप सत्संगी हो सकते हो क्या? सच्ची बात ये है कि हम बंधन को बंधन नहीं समझ रहे हैं, हम तो बंधन को भी मौज मस्ती का आनंद का साधन बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने सचमुच में बंधन को समझा ही नहीं, इसको नहीं समझा। कहने का मतलब संतों के संग को महत्व न दे और संसारियों के संग के पीछे पागल होकर के पड़ जाएं, तो वास्तव में क्या हम बंधन के स्वरूप को समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे। अरे वास्तव में हम समझ ही नहीं रहे हैं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार की नासमझी से ही हम अनादिकाल से संसार अरण्य में भटक रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना। ये बातें तो हम बहुत सारी कर लेते हैं, परंतु सचमुच में हम कितने अंतर्मुख है, सचमुच में शब्दादि विषयों से कितने ऊपर उठे हुए हैं। हम निषिद्ध का त्याग कर सकते हैं या नहीं? विहित का नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, परंतु विहित का भी शास्त्र की मर्यादा में रह करके सेवन करते हैं, अथवा विहित के पीछे भी पागल होकर के भटकते हैं। ऐसी बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं के अवलोकन से पता चलता है कि हम बंधन को बंधन समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब तर्क दलील वगैरह ज्यादा काम नहीं करती है। कहने का मतलब ये अकल होशियारी जो है, ये आंख में मिर्च डालने वाली बात थोड़ी देर के लिए हो सकती है, परंतु सचमुच में जो बंधन से छूटना चाहता है उनके नैन मैन ही अलग होते हैं, वास्तव में उनकी समझ ही अलग होती है। तो कुल मिलाकर के जो संसार को बनाए रख करके भगवत प्राप्ति करना चाहता है, या संसार के भोग पदार्थों को भोगते हुए मौज मस्ती करते हुए मनोरंजन करते हुए इस अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो सच्ची बात है इस सत्संग से उनको 1% भी लाभ होने वाला नहीं। पहले जितनी भी मौज मस्ती मनोरंजन करना है पहले कर लो, और जिस दिन सचमुच में वैराग्य हो जाए, जिस दिन पता लग जाए संसार दुख स्वरूप है, संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे ये कचरे वाला सुख नहीं चाहिए, उस दिन संतों का संग करना। एक चुटकी बजाएंगे संत महापुरुष और आपको कृतार्थ कर देंगे। आ गया समझ में? हाँ, तो इनके बारे में थोड़ी विशेष कहने का मतलब ठीक ठीक प्रकार से थोड़ा चिंतन मनन किया करो कि वास्तव में हम बंधन को बंधन समझ रहे हैं या नहीं। जैसे अच्छी तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं, छोटा सा बच्चा भी आकर के कह दे, एक 3 वर्ष का बच्चा आकर के कह दे भोजन मत करना, भोजन में जहर मिला हुआ है, भले ही नहीं मिला हो, तो बताओ हम विचार करते हैं या नहीं करते हैं? अरे अच्छी तरह से विचार करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। शांत। भोजन नहीं करते, बिल्कुल सत्य बात, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते। भले कुत्ता मरे तो मर जाए, पहले उसको डाल करके देखेंगे, ध्यान रखेंगे ये मरा या नहीं मरा, फिर भोजन करते हैं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब एक छोटा सा बच्चा कह दे कि इसमें जहर मिला हुआ है, और हम कहने का मतलब पूरा ध्यान रखते हैं, तो संत महापुरुष हमारे शास्त्र श्रुति माता चिल्ला चिल्ला करके कह रही है ना, तुम पागल हो रहे, वहां सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, वहां पर तुमको भटकने की सिवाय, रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब पता नहीं लोग क्यों इतने पागल होते हैं कि इनको समझो एक तरह से संसार के पदार्थों को गले में ही लटका लेते हैं।
तो वास्तव में ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये सचमुच में त्याग वैराग्य का मार्ग नहीं है। ये कहने का मतलब पतन की ओर जाने का ही रास्ता होता है। तो अपने को स्वयं के बारे में ही सबको विचार करना, ऐसा नहीं कि कौन क्या कर रहा, उनको रहने दो, हो सकता है उनको मौज मस्ती करनी हो, नरक में जाना हो, तुम्हारे को उनसे क्या मतलब। अभी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, तेज सिंह जी ने किसी को कह दिया वे वहां क्यों गए, अरे क्यों गए, तो तुम्हारे को क्या करना उनसे, उनकी इच्छा, जहाँ जाएंगे, जहाँ घर वाले जाने उनका काम जाने, अपन बीच में क्यों फालतू की। तो ये क्या होता है, ये बहिर्मुख होने वाली बात होती है। संतों के सामने बैठ करके तो बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए और एकदम केवल आत्मचिंतन से संबंधित, आत्म तत्व से संबंधित बस वही चर्चा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, तब जाके बात कुछ और होती है। तो सच्ची बात कहें तो बंधन के स्वरूप को समझने के लिए लोग बहुत सारी युक्तियों के द्वारा समझ लेते हैं, परंतु बंधन को बंधन नहीं समझते हैं। सचमुच में बंधन को जिस दिन हम बंधन समझ लेंगे उसी दिन समझो हमारा जीवन धन्य होने लग जाएगा। परंतु ऐसा नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है, करते रहो मौज मस्ती मनोरंजन, ये जीवन जा रहा, समय किसी के रोके नहीं रुकता है, ये निरंतर निकल रहा, अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। ये प्रत्यक्ष अपने सामने बैठे हुए इनसे आप चर्चा करके देख सकते हो। कहने का मतलब इनके जीवन का अनुभव ये, क्योंकि पहले जब थोड़ा बहुत बोध हुआ तो इन्होंने निश्चय कर लिया हम तो ब्रह्म है, अब हमको क्या करना, बस अब तो कमाना खाना, अब तो धन संग्रह करना, ऐसा वैसा करना। तो कम से कम 20 वर्ष संसार में उलझे रह गए और अब वापस पता चला कि सचमुच में हम तो इधर उधर हो गए, अब तो बात ही कुछ और हो गई। तो भाई सच्ची बात तो ये है, पक्का है या नहीं है। हाँ बिल्कुल पक्का महाराज है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमियां दिखती साधकों की। हम तो चाहते हैं कि साधकों में 1% भी गड़बड़ न हो। कहने का मतलब तड़पने वाला साधक होना चाहिए, हाँ अटकने वाला नहीं। तो कहने का मतलब उनके वो जो लक्षण होते हैं ना, वो बता देते कि सचमुच में ये संसार की ओर जा रहे हैं या परमात्मा की ओर। तो कहने का मतलब या तो अपने को पता चले या जिनसे अपने को विद्या प्राप्त करनी उनको पता चले हम कैसे हैं। बाकी के संसार के लोग तो कुछ भी कहे, अपने को इनसे कुछ लेना देना रखना ही नहीं, अपने को क्या करना। तो क्या सूत्र बताया था, बंधन को बंधन नहीं समझेंगे तो कभी भी, चाहे बंधन के स्वरूप को समझ लो, मुक्ति के स्वरूप को समझ लो, बंधन कैसे होता, बंधन की निवृत्ति कैसे होती, आकाश पाताल की बातों को समझ लो, परंतु बंधन को बंधन नहीं समझोगे, अथवा मैं बंधा हुआ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जीव हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, पापी पुण्यात्मा हूं, प्रीचिन हूं, संसारी हूं, जीव हूं, ये जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपके हृदय में ब्रह्म विद्या के प्रति कोई आदर बुद्धि, महत्व बुद्धि जागृत होगी ही नहीं। हाँ सचमुच में जिनको प्यास लग रही है वही पानी के महत्व को समझता है, जिनको सचमुच में कोई असाध्य रोग हो गया हो वही दवा का महत्व समझता है, डॉक्टर का महत्व समझता है। जो नहीं समझते हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक, अरे न तो इनको कोई बीमारी है, न बीमारी से छूटना चाहते हैं, ये तो ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। इसलिए बंधन को बंधन समझो, जब तक बंधन को बंधन नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साधकों के लिए। आ गया समझ में। हाँ तो यहाँ पर सब साधकों को मंथन करके देखना कि हम अभी जो सुनाया गया इसमें कितनी गलतियां कर रहे हैं। अच्छा इसमें कोई और शंका हो तो देखो, असली बात ये ध्यान रखना आज वाली, हम वास्तव में सत्संग को महत्व कितना दे रहे हैं, संसार को कितना दे रहे हैं। अच्छा आप विचार करके बता सकते हो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितने प्रतिशत। ये पक्का है, जैसे दांत में जो कचरा फंस जाता है ना,
तो बताओ, जब तक वह कचरा नहीं निकल जाता है तब तक जीभ शांत होती क्या? हाँ, सच्ची बात ये है कि जब तक कचरा नहीं निकलता है तब तक जीभ शांत नहीं होती है। तो ऐसे ही सचमुच में जो बंधन को बंधन समझेगा, उस बंधन से छूटने की इच्छा करेगा, वह कहने का मतलब जब तक बंधन की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कहने का मतलब वह शांत होगा ही नहीं। उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई अटका नहीं सकता, उनको कोई भटका नहीं सकते हैं। बेचारे भोले जीवों को क्या कहे, छोटे छोटे संसार के पदार्थ ही भटका देते हैं। किसी को व्हाट्सएप भटका देता है, किसी को पिक्चरें भटका देती, किसी को पामर पुरुष भटका देते, किसी को शब्द स्पर्श रूप रसगंध भटका देते हैं, किसी को कौन पता नहीं किन किन को कौन कौन भटका देते हैं। तब बेचारे ब्रह्म विचार की ओर क्यों प्रवृत्त होंगे? इससे सिद्ध होता है कि सचमुच में हम ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं दे रहे हैं। सचमुच में वो 84 लाख योनियों का जो दुख है, माँ के गर्भ में 9 9 महीने उल्टे लटकने का जो दुख है, उस दुख को हम दुख ही नहीं समझ रहे। देखते हैं तो संत महात्माओं का काम ये तो भोंकते रहते हैं। अपने को क्या करना, अपने को तो जो अपना मन कहे बस वैसे ही मजे लेना, वैसे ही मस्त रहना, वैसे ही मनोरंजन करना। तो सच्ची बात है, आपके कुछ पूर्व जन्मों के कोई शायद पुण्य रहे होंगे, उस पुण्य के प्रताप से आपको संतों का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो न तो सत्संग सुनने का आपको अवसर प्राप्त होगा, और न आपकी जीवन आपका जीवन जो है कहने का मतलब सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होगा। निश्चित रूप से आप भटकोगे, इसमें दो राय की बात है नहीं। तो सत्संग से श्रेष्ठ कुछ भी है ही नहीं, इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। पहले शायद आप सब साधकों को सूत्र बता रखा था, 100 काम हो तो सबको छोड़ दो, पहले भोजन करो। 1000 काम हो तो छोड़ दो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम हो तो छोड़ दो, पहले दान करो। परंतु कोटि त्यक्त्वा हरिविजेत, करोड़ काम हो तो भी उनको छोड़ दो, पहले संतों का संग करो, पहले सत्संग सुनो। तो अब विचार करके देखो, अपन इस प्रकार से समझदारी से जीवन जी रहे हैं क्या? इस प्रकार की समझ अपने में है क्या? एक बार किसी साधक से चर्चा हुई थी, उनको कुछ सूत्र लिख करके भेजे थे, और 2 घंटे तक कहने का मतलब ऑनलाइन रहे, परंतु मैसेज को भी नहीं देखा। अब विचार करके देखो, तो इस प्रकार के साधक होते हैं तो क्या करेंगे? 2 घंटे लगातार ऑनलाइन, और फिर मैसेज को भी नहीं देखा, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। अब इतने बड़े जो त्यागी पुरुष होते हैं, वास्तव में बताओ उनका कल्याण हो सकता? तो कहने का गुरुदेव के प्रति, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, श्रुति माता के प्रति, सत्य के प्रति हम कितने आदरवान हैं, इनको कितना महत्व देते हैं। तो ऐसे ऐसे साधक भी हमारे जीवन में आते, परंतु देखते चलो क्या करें, इनका जैसा प्रारब्ध होगा, अपना काम सुनाने का है, यदि समझेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अनादिकाल से भटकते आ रहे और भटकते रहेंगे। इसलिए अपने को स्वयं को तैयार होना होता है कि मैं बंधन से छूटना चाहता हूं। तो बंधन को बंधन समझो। बंधन को बंधन जब समझेंगे तब हम संसार के पदार्थों में सुख नहीं लेंगे। तो ये विशेष रूप से इसका अपने को मनन करना है, इसका चिंतन करना है, इसका हमें निश्चय करना, इस प्रकार की निष्ठा बनानी है। ऐसी निष्ठा बनेगी, आप तो देखना, आप सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो कहने का मतलब वह अपने गांव की भाषा में कहते हैं ना, हाथ ही बढ़ जाए और ओले ढुल जावे। तो कहने का मतलब इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है। वो पीछे से कुत्ता खड़ा था, वो उस लड्डुओं को पकवानों को खा रहा था और आगे कुछ नहीं, तो बेचारा पातल चाट के ही रह गया। वैसे ऐसी अपनी दुर्गति हो जाएगी। हाँ, तो बस बंधन को बंधन समझो, संसार के किसी पदार्थ को सुख रूप मत समझो, किसी भी पदार्थ को इतना महत्व मत दो कि हम केवल इनके पीछे ही पागल हो जाएं। भले आप तो बहुत बड़े सूरवीर हो, परंतु कहने का मतलब यह शास्त्रोक्त नहीं होता है। आप तो इतने बड़े त्यागी वैरागी हो कि आपके सामने संसार में कोई नहीं टिक पाता, परंतु इनका कोई औचित्य नहीं होता है। बड़े से बड़ा त्याग वैराग्य भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता रहता है, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी किसी को वैराग्य हो जाए, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता।
इसलिए कहने का मतलब अपने में थोड़ा बहुत तो आ जाए ना तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए तत्व की जिज्ञासा ये जीवन का सार है। तत्व जिज्ञासा भूयो न दुखम, तत्व की जिज्ञासा जो है ये वास्तव में जीवन का सार है। क्योंकि बिना तत्व की जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत कभी भी होता ही नहीं। दुखों की यदि निवृत्ति चाहते हो तो इसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान काम चलता नहीं। तो यहाँ पर आपको जो 2 4 5 रोज से सुना रहे थे बंधन के स्वरूप के बारे में, तो जब मैं दुखी हूँ अर्थात अपने को जब हम आनंद रूप नहीं समझते हैं, अपने को दुखी समझते हैं, उसी समय समझो हम बहिर्मुख होने लग जाते हैं, हम प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, हम भटकने लग जाते हैं, हम नीचे गिरने लग जाते हैं। अरे जब हम अपने को निश्चय हो जाए मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, तो बताओ किसी के यहाँ भीख मांगने जाएंगे क्या? भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब हम वास्तव में आनंद रूप नहीं है। अरे आपके घर में 1000 रुपए नहीं है तभी तो दूसरों के यहाँ मांगने जा रहे हो, और अपने यहाँ पर हो तो दूसरे अपने पास आएंगे, हम वहां क्यों जाए? तो बस जब हम अपने को आनंद रूप नहीं समझते हैं, बस इसी जगह से समझो ये बंधन हो गया। तो इसी को अज्ञान कहते हैं, अर्थात अपने को आनंद रूप न जानना और फिर अपने को दुखी समझना, ये अविद्या हो गई। और फिर इसी अविद्या से फिर बुद्धि के द्वारा फिर प्रेरणा मिलती है, कर्म इंद्रिया और मन के द्वारा भोगों की सामर्थ्य प्राप्त होती है, और अंत के अंतर्गत जब ये विषय सुख प्राप्त कर लेता है, उनका अनुभव कर लेता है, तो फिर अंत में ऐसा ही निश्चय हो जाता संसार के भोग पदार्थ ही आनंद रूप है, यही सुख रूप है, इनको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इनके सिवाय मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है नहीं। आ गया समझ में? तो ऐसे करके ये बंधन तैयार होता है, और अंत में फिर निश्चय कर लेता है कि मैं भोगता हूँ। क्योंकि ध्यान रखना, वेदांत का थोड़ा ऊंची कक्षा का सूत्र भी बता देते हैं, करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से प्रचिंता नहीं छूटती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व यही संसार चक्र है। तो जब तक ये बना रहेगा तब तक कोई कभी भी बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो समझना यहाँ पर यह है कि हम बंधन से छूटना चाहते हैं, परंतु बंधन को और मजबूत कर रहे हैं। बस इसी कारण से साधकों को थोड़ा ज्यादा कहना होता है कि क्या चाहते हो आप लोग? अरे बंधन से छूटना चाहते हो या और बंधन को बढ़ाना चाहते हो? बंधन को बढ़ाना चाहते हो तो मजे लो ना संसार में, क्यों फालतू समय बर्बाद करते हो? सत्संग की ओर तो फायदा मिलने वाला है नहीं। मजे लेने हो तो मौज मस्ती करो, संसार में जाओ। और सचमुच में यदि बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो जो बंधन है, देखो मुकुलपुर के बाबा कहा करते थे, अरे गुड्डू करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, फटता नहीं। अरे कुछ नहीं किया, जीव जब गर्भ से बाहर निकलता ना उसमें उसने कुछ किया क्या? अरे कुछ नहीं किया तो इतना बंधन प्रतीत हो रहा है। अब कुछ करोगे धरोगे तो बताओ बंधन और बढ़ेगा या घटेगा? अरे बंधन से मुक्त होने के लिए अधिष्ठान ज्ञान की आवश्यकता होती है। अधिष्ठान ज्ञान बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंत निवृत्ति होती ही नहीं। थोड़ी ये विशेष बात है। तो अपने को कहने का मतलब जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, आत्मा के सिवाय सब दुख रूप है, तो फिर हम दुख रूप पदार्थों के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं? अरे हाँ, जितनी आवश्यकता उतना भोजन तो अपने को करना है, परंतु भोजन हो गया फिर भी महीने 2 महीने का राशन और खाने पीने की वो जो सामग्री बनी उसको गले में लटका रहे, अरे 1 2 दिन बाद में सारा फट जाएगा, काम का रहेगा क्या? तो कुल मिलाकर के इसीलिए कहा गया विहित कर्मों को भी विधि पूर्वक जो सेवन करता है वही चित्त शुद्धि को प्राप्त होता है। निषिद्ध कर्मों का तो त्याग अत्यंत आवश्यक है ही है, चाहे कोई क्यों ना हो। निषिद्ध कर्मों का त्याग किए बिना सचमुच में वह कभी भी भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो बंधन में यदि सुख मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और जिससे बंधन होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है, ये दुख रूप है या नहीं है? वास्तव में सुख रूप है या दुख रूप? वास्तव में दुख रूप। जब हमने समझ लिया आत्मा की सेवा सब दुख रूप है, फिर भी हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन से वाणी से शरीर से, कहने का मतलब यदि किसी के डर से शरीर से थोड़ा दूर हो जाएंगे, शरीर से छुट्टी कर लेंगे तो वाणी से शांत नहीं होंगे।
वाणी से उनकी वो चर्चाएं चलती रहेगी। और यदि किसी को इतना प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वाणी से भी नहीं कर पाओगे तो मन से तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। फिर मन में 24 घंटे संसाराकार वृत्ति चलती है, शब्दाकार शब्द स्पर्शाकार ये जो वृत्तियां बनती रहती है और इन्हीं में घुले मिले रहते हैं, तो बताओ गड़बड़ होगी या नहीं होगी। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य अपने को खूब विचार करना है। अपने को शब्द स्पर्श रूप रसगंध का त्याग करके इनसे और ऊपर की ओर जाना है। यदि इनका त्याग न करके इनके पीछे पागल होते रहेंगे तो हम बंधन से नहीं छूटना चाहते, बल्कि बंधन को और मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? मजबूत। हाँ, तो ये आप लोगों की जो गलती होती है ना, ये गलती कभी सहन नहीं होती। हाँ, वेदांत विचार के अंतर्गत तो कहने का मतलब यहाँ सच्ची बात कहे ना अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि वेदांत का जो मार्ग होता है ये अपवाद का मार्ग होता है। बिना अपवाद के तत्व साक्षात्कार कभी होता ही नहीं। इसलिए और तो दूसरों की क्या कहे, ईश्वर का भी अपवाद करना हो तो उस समय भी यदि कोई पीछे हट जाए तो उनको भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। बेचारे संसार के अनात्म पदार्थ कौन से खेत की मूली है। इसलिए कम से कम सांसारिक पदार्थों से संबंध रखे, जितनी आवश्यकता हो वो भी शास्त्र की मर्यादा में रह करके। क्योंकि अपने को अरे पैदल यात्रा करें समझो, हरिद्वार जा रहे हैं तो रात्रि में धर्मशाला में रुकना आवश्यक है, परंतु प्रातः काल उठते ही उनके मालिक बन जाओगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। फिर आपको कोई कभी हाँ, फिर आपको डायरेक्ट जेल में जाना होगा। हरिद्वार तो इस जीवन में जाने ही सकोगे। हाँ, बिल्कुल डंडे पड़ेंगे। तो चलो, क्या है कि आज यही आपको लोगों को विशेष रूप से सुनाना था कि जब तक हम बंधन को बंधन स्वीकार नहीं करेंगे, बंधन के स्वरूप को तो समझ लेंगे परंतु बंधन को बंधन नहीं मानेंगे, तो सच्ची बात है जैसे कीचड़ को कीचड़ जानेंगे तो फिर कहने का मतलब एक क्षण भी वहां नहीं रुकेंगे बल्कि बाहर निकलेंगे। और यदि कोई कीचड़ को गंगा जल समझ ले तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अपने को केवल यही देखना है कि हम कीचड़ को कीचड़ समझ रहे हैं या कीचड़ को गंगा जल समझ रहे हैं, संसार के भोग पदार्थों को सुख रूप समझ रहे हैं या दुख रूप। तो ये कहने का मतलब कुछ कुछ विशेष बातें होती हैं, इनके बारे में खूब विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। यदि बंधन से छूटने के लिए आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कहने का मतलब फिर संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको बंधन से मुक्त कर दे। इसलिए अपने को स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को समझना होगा। स्वयं च तत्व स्वयमेव बुद्ध, अर्थात तुम स्वयं तत्व हो और तुमको स्वयं को समझना होगा। तो इन बातों को खूब मंथन करो, अच्छी तरह से समझो, इनका अच्छी तरह से रहस्य समझो और फिर इनका सम्यक प्रकार से त्याग करो। तो कुल मिलाकर के सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। इस बात को साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना है। अच्छी तरह से समझ लोगे तो बात कुछ और हो जाएगी, और नहीं समझेंगे तो ये अनादिकाल से जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती आ रही है, फिर इसको तो कोई रोकने वाला हाँ, क्योंकि हम ही बनाते हैं और हम ही बंधन हम ही तैयार करते हैं। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधते हैं। और उस कल्पना का जो अधिष्ठान है उसको ठीक ठीक प्रकार से जान लोगे तो कल्पना का चिंता भाव हो जाएगा और आप सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। यही तो जीवन का सार है। अच्छा, इसमें कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे, कुछ भी सूत्र बताना चाहे या कोई शंका हो तो। किसी भी प्रकार की, किसी भी साधक को किसी भी प्रकार की शंका हो। देख लो भाई, हम तो स्वास्थ्य के लिए कितने ही गड़बड़ हो फिर भी सत्संग के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। अब आप लोग जानो और आपका काम जाने, आप अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आप आपकी मर्जी।
हाँ देखा आपका कर्तव्य आप निभा रहे, आप कर्तव्य नहीं निभाओगे तो फिर हमारे लिए फिर जन्म लेना, और हम आपके कर्तव्य नहीं ये तो निभाएंगे तो हम पक्का फिर है कि जब तक हम मन के चले बने रहेंगे तब तक 1% भी फायदा होने वाला नहीं। आप चाहे रात दिन सत्संग सुनो, शास्त्र पढ़ो, साधन भजन करो, सब कुछ कर लो, समस्त अकल होशियारियां लगा लो, फिर भी 1 इंच नीचे ही जाओगे। वो क्या होता है कि हम सचमुच में केवल अंगुली पकड़ने वाले होते हैं। अंगुली पकड़ते हैं तो अपनी मर्जी होती तो पकड़ लेते हैं, मर्जी होती तो छोड़ देते हैं। जब मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो बस उंगली छोड़ देते हैं। और जब अपने को ऐसा कोई साधन नहीं मिल रहा हो तो अब टाइम पास करना हो तो उंगली पकड़ लेते हैं। तो ये बड़ी गड़बड़ है वास्तव में। चलो ठीक, बंधन और धन जो फकीरी अर्थ बताया जा रहा बंधन का, तो साधक लोग कितनी तैयारी करते बंधु और धन का त्याग करने में। कुछ कुछ साधक तो थोड़े ध्यान में आ रहे कि ये तो कुछ विशेष रूप से प्रवृत्त हो रहे, परंतु ज्यादातर नहीं लग रहा कि कुछ तैयारी करे। तो जो नहीं कर रहे उनको भी विशेष रूप से तैयारी करनी। जब बंधन का कारण है तो फिर हमको इनका त्याग ही करना। और त्याग नहीं कर पा रहे और बंधन से भी छूटना चाह रहे हो तो फिर चलो ठीक, इनके बीच का रास्ता निकाल देते, इनका सदुपयोग करो। अच्छा, आप में से कितने साधक है जो प्रतिदिन या प्रत्येक मंथ जो कुछ भी कमाई करते उसमें से 10वां हिस्सा निकालते हो ईमानदारी से? चलो बहुत अच्छी बात, कोई ना कोई शेयर है इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, नहीं करना चाहो फिर भी कुल मिलाकर के 100% संसार का त्याग करेंगे, इसी का नाम तत्व साक्षात्कार होता है। और वैसे देखा जाए तो ये संसार तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से छूटेगा। तो बचता है इससे हम छोड़ देंगे तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें चिंता नहीं करनी अपने को। कर्म धन भोग, इनका कम से कम 10% तो सबका त्याग कर देना। कर्म का भी करना, धन का भी त्याग करना, भोगों का भी त्याग करना। ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना। कर्म धन भोग शास्त्र से विरुद्ध न हो। शास्त्र की मर्यादा में कर्म धन भोग का संपादन करना है, परंतु फिर भी उनमें 10 पैसा त्याग करना। चलो इस बंधन का खूब विचार करना। इसके इस जगह पर समस्त साधक बहुत ज्यादा अटकते, इसका कम से कम 30-35 वर्ष से अच्छी तरह से इतना मंथन किया, इतना मंथन किया कि जितने भी साधक बातें भले आकाश पाताल की करेंगे निश्चित रूप से, परंतु सचमुच में इस बंधन को बंधन नहीं समझते हैं। कर्म धन भोग को ये कहने का मतलब अमृत समझते हैं। यदि ये समझ में आ जाए कि ये कर्म धन भोग ये सब बंधन का कारण है, निषिद्ध तो समझो बंधन स्वरूप ही है, परंतु विहित भी बंधन का कारण है, ये यदि समझ में बैठने लग जाएगा तो सचमुच में थोड़ा थोड़ा हम इनसे किनारा करने लग जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। करोड़ कल्प तक ये बंधन हमने जो स्वीकार कर रखा ना, इसको करोड़ कल्प तक अपने सिवाय कोई खोलने वाला नहीं है। कोई बंदा रहना चाहता तो खूब रहो, कौन मना करे।